गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। पाठ 11 में आपका अपठित गद्यांश हम पढ़ेंगे। नीचे लिखे अपठित गद्यांश और दिए गए प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढ़ें। हमको जब अपठित गद्यांश आता है तो हमको कम से कम 1-2 बार उसको पढ़ना है, तभी हमको उसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना? जैसे अब ये पढ़ रहे हैं अपन अनुशासन का अर्थ। अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे। अनुशासन का अर्थ है नियम का पालन करना, है ना। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। अनुशासन का अर्थ है नियम पालन। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। विद्यालय में अनुशासन का अपना महत्व होता है। विद्यालय को साफ रखना, शांति से काम करना, समय पर स्कूल आना और स्कूल की पोशाक सही ढंग से पहनना, ये छात्रों की अनुशासन प्रियता के लक्षण हैं। स्कूल में आना, समय पे आना और स्कूल की जो यूनिफॉर्म वगैरह है, ड्रेस वगैरह है, अच्छे से पहन के आना, नियम से पहन के आना। जो ड्रेस जिस दिन पहनी जाती है उस दिन पहन के आना है, ये सब। और अपने किताब सब सही लेकर आना है, उसको सही रूप से जमा के रखना है। ये सब क्या अनुशासन प्रियता है। अनुशासन को दर्शाते हैं कि आप अनुशासन प्रिय हैं। अनुशासन प्रेम का विषय है। अनुशासन प्रेम का विषय है। यह जोर जबरदस्ती करने से नहीं आता है। घर तथा विद्यालय में इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर तथा विद्यालय में इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमों का सही तरह से पालन करने वाला ही अच्छा बच्चा या अच्छा नागरिक बन सकता है। क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं और दूसरी बार स्कूल में रहते हैं, है ना। तो घर के सदस्यों को और स्कूल के शिक्षकों को क्या बच्चों को अनुशासन प्रियता सिखाना चाहिए, ये बताया गया है। क्योंकि जो बात स्कूल में सीखते हैं वही आप घर पे दोहराएंगे और घर में जो सीखते हैं वही स्कूल में आके बताएंगे। इसीलिए आप लोगों को घर में मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ये काम सही है और ये गलत है, इसको इस रूप से करना है, ये आपको बताया जाता है। स्कूल में भी टीचर्स आपको बताते हैं, घर से मम्मी भी सिखाते, पापा सिखाते हैं कि ये बात सही है, ये गलत है ना। तो ये सबसे पहले जो बच्चा कहना मानता है वही अच्छा बच्चा कहलाता है, अच्छा नागरिक बनता है जो कहना मानता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे थे अनुशासन। अनुशासन का अर्थ नियम पालन। नियम का पालन मीन्स जो भी काम, जैसे घर में सुबह उठना है तो सब उठते हैं तो आपको भी उठना है, कहना मानना है, सुबह उठ के ब्रश करना है, ये सब आपके नियम है। घर में माने जो सीखते हैं हम वही है और उसको अपन पालन करते हुए आना है। जैसे सुबह उठ के नहाना, कपड़े वगैरह अच्छे पहनना, ब्रश करना, पढ़ाई करना, ये सब बच्चों के काम है, इसको सही रूप से करना है। अब जब स्कूल होता है, स्कूल चलते हैं तो स्कूल में क्या करना है, समय पर स्कूल में पहुंचना, कहना मानना, होमवर्क करना और क्लास में सही रूप से बैठना और जो वर्क दिया जाता है उसको आपको सही समय पर पूर्ण करना है। यह है अनुशासन। अपठित गद्यांश जब भी अपन पढ़ते हैं उसको 2-3 बार पढ़ने पर ही उसमें दिए गए प्रश्न के उत्तर हम लिख पाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? अनुशासन से आप क्या समझते हैं? आपने क्या पढ़ा था? अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करने का मतलब कि जो काम आपको दिए गए हैं उसको समय से पूर्ण करना। ठीक है। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कोई 2 तरीके लिखिए। उत्तर है हमें विद्यालय को साफ रखना चाहिए तथा शांति और मेल से काम करना चाहिए।
मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे से साफ सफाई से स्कूल को रखना चाहिए, अपने क्लास को, स्कूल को, सबको। ठीक है। नंबर 3, पाठशाला और शिष्य के समान अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से पढ़कर लिखें। इस गद्यांश में था दोनों। पहला था समानार्थ वाले शब्द में पाठशाला को क्या बोलते हैं हम? विद्यालय। और शिष्य को क्या बोलते हैं? छात्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपयुक्त शीर्षक क्या है? अनुशासन। समझ में आया अनुशासन? अनुशासन का मतलब है कि आपको नियम का पालन करना, अच्छे से रहना। ठीक है। पढ़ाई करना, समय पर सभी काम करने वाला बच्चा आगे बढ़ता है, वही हमारे देश का सबसे अच्छा नागरिक होता है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ये 2-2, 3-3 बार। अब आपकी बारी। अब आपकी बारी में अपन पढ़ेंगे गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइकिल। साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। साइकिल बहुत ही सस्ती सवारी है। क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें पेट्रोल लगता है, ना डीजल लगता है, कुछ भी नहीं लगता है ना। तो क्या है? साइकिल बहुत ही सस्ती सवारी है। मोटर कारों की तरह इसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इसमें पेट्रोल, डीजल नहीं डालते हैं। कई पशुओं की तरह दाने, इसमें दाना भी नहीं खाता है ना। कई पशुओं की तरह इसे दाना भी नहीं चाहिए। कोई भी पशु पक्षी की तरह, पशु की तरह इसमें मैंने खाने की आवश्यकता नहीं है, दाना नहीं चाहिए। पेडल घुमाने मात्र से यह दौड़ लगती है। मैंने घुमाने मात्र से यह दौड़ लगाती है, चलने लगती है ना। कैसी भी सड़क हो, चाहे कैसी भी सड़क हो, कच्ची या पक्की सड़क, या तो पक्की सड़क या कच्ची सड़क, कहीं से भी हो, कैसी भी सड़क से वह चलने लगती, यह फर्राटे से चलती है। इससे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। इससे क्या? वायु प्रदूषण नहीं होता और ना ही ध्वनि प्रदूषण। ना ज़्यादा आवाज़ आती है, ना उसमें से धुआं निकलता है, तो ना वायु प्रदूषण होता है, ना ध्वनि प्रदूषण होता है। छोटे बच्चों को तो यह विशेष प्रिय है। छोटे बच्चों को तो साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है ना। आजकल बाजार में साइकिलों के एक से बढ़कर एक मॉडल उपलब्ध हैं। समझ में आया? फिर से पढ़े अपन एक और बार। क्या है? गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है, तो हमको सही समझ में आएगा। ठीक है। साइकिल बहुत ही सस्ती सवारी है। मोटर कारों की तरह इसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई पशुओं की तरह इसे दाना भी नहीं चाहिए। पेडल घुमाने मात्र से यह दौड़ लगाती है। कैसी भी सड़क हो, कच्ची या पक्की, यह फर्राटे से चलती है। इससे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। छोटे बच्चों को तो यह विशेष प्रिय है। आजकल बाजार में साइकिलों के एक से बढ़कर एक मॉडल उपलब्ध है। अब अपना इसका क्वेश्चन आंसर। साइकिल कैसी सवारी है? अपन ने पढ़ा था ना, साइकिल बहुत ही सस्ती सवारी है। फिर क्या? मोटर कारों की तरह साइकिल को क्या नहीं चाहिए? मोटर कारों की तरह साइकिल को पेट्रोल, डीजल नहीं चाहिए, है ना। फिर क्या? क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल से क्या नहीं होता? अपन ने पढ़ा था साइकिल से वायु प्रदूषण नहीं होता, तो इसको कैसे लिखेंगे? साइकिल से वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। साइकिल किन्हें प्रिय है? हमने पढ़ा था
साइकिल छोटे बच्चों को बहुत प्रिय, तो इसको कैसे लिखेंगे? साइकिल छोटे बच्चों को विशेष प्रिय है। आजकल बाजार में साइकिलों के कैसे मॉडल उपलब्ध हैं? आजकल बाजार में साइकिलों के एक से बढ़कर एक मॉडल उपलब्ध है। आपको समझ में आया? अनसीन पेजेस मैंने अपन इसी में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है ना? समझ में आया ना बेटा? आप सभी को ऐसे ही पढ़कर अपठित गद्यांश को उसे पढ़ने के बाद ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी में से आंसर ढूंढना है। आप लोग भी पढ़िए बेटा, अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ओके बेटा, बाय।